ऐसा भाई और ऐसी पत्नी भगवान किसी को ना दे। हर जुबान पर यही बात थी जब हाथों में हथकड़ियाँ पहने महिला और उसके जेठ को अगरतला से उदयपुर के प्रतापनगर थाने में लाया गया। महिला ने उम्र में 11 साल बड़े जेठ से अवैध संबंध बनाए। पति इस नाजायज रिश्ते में रोड़ा बनने लगा तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्याकांड की प्लानिंग 3000 किलोमीटर दूर त्रिपुरा में की गई थी और इसे अंजाम उदयपुर शहर में दिया गया। 16 नवंबर 2020 उदयपुर का लकड़वास गांव। दोपहर के 3:30 बजे का वक्त था। गांव के तत्कालीन उप सरपंच गंगाराम डांगी के मोबाइल की रिंग बजी। फोन रिसीव किया तो सामने वाले शख्स ने बताया, भाई साहब, शेख माता मंदिर के आगे उदय सागर किनारे प्लास्टिक के बोरे में लाश पड़ी हुई है। लाश के दोनों पैर बोरे से बाहर निकले हुए हैं। लाश का नाम सुनते ही गंगाराम चौंके, लेकिन अगले पल मौके पर जाने के लिए रवाना हो गए। घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। तब उन्होंने लाश की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पहुंचकर प्लास्टिक बोरे का मुंह खुलवाया और लाश को बाहर निकाला। लाश को भारी भरकम पत्थर से बांध करके पानी में फेंका गया था। वो पत्थर अभी भी लाश से बंधा हुआ था। मृतक ने चेक की शर्ट और जींस पहनी हुई थी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अखबार, टीवी और सोशल मीडिया के जरिए सबकी शिनाख्त के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। राजस्थान के सभी थानों में सबके पास से बरामद सामान और हुलिये की जानकारी भेजी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर पोस्टमार्टम के बाद बैकुंठ धाम सेवा संस्थान से सबका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। वहीं मृतक की शिनाख्तगी के प्रयास व हत्यारों की तलाश जारी रहती है। 5 महीने बीत जाने के बाद भी इस केस में पुलिस के हाथ खाली थे। इस बीच पुलिस को पता चला कि उदयपुर के कुछ बदमाश एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। इसके लिए वो रुपए भी ऑफर कर रहे हैं। उदयपुर की जिला स्पेशल पुलिस टीम के कांस्टेबल प्रहलाद राम को ये इनपुट मिला था। पुलिस का माथा ठनका दिया कि आखिर वो किसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं और इसके लिए रुपए देने को क्यों तैयार है। प्रहलाद राम को पता लगा कि उदयपुर का ही रहने वाला राकेश लोहार इस काम में लगा हुआ था। हालांकि वो किसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहता था, ये अभी भी पता नहीं लग पा रहा था। इसे पुख्ता करने के लिए कांस्टेबल प्रहलाद राम ने अपने सोर्स के जरिए उस तक ये सोचना पहुंचाई कि कुछ रुपए लगेंगे और डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। हालांकि तब राकेश लोहार ने मना कर दिया और बताया कि वो तो उसे ऐसे ही मजाक किया था, उन्हें तो किसी का भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। प्रहलाद के सोर्स ने भी बाद में इसे गलत बता दिया और कहा कि शायद ये कोई मजाक था। कांस्टेबल प्रहलाद राम ने बताया कि सोर्स के इसे मजाक बताने के बाद भी वो ये पता लगाने में लगे थे कि आखिर सच क्या है। थोड़े दिन बाद फिर उन्हें जानकारी मिली कि पिछले कुछ दिनों से राकेश लोहार और उसके साथ रहने वाले कुछ लड़कों के खर्चे बढ़ गए हैं और वो काफ़ी पार्टियां कर रहे हैं। ये कोरोना का टाइम था जब हर कोई आर्थिक तंगी में था। ऐसे में पुलिस का उन लड़कों पर शक बढ़ गया। प्रहलाद राम ने इस बात की पूरी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी और उसके बाद बेहद ही गोपनीय तरीके से राकेश लोहार और उसके साथ रहने वाले लड़कों में से एक लड़के को उठाया गया। सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं, लेकिन शायद राकेश और उसके साथियों ने कोई बड़ा कांड किया है और उन्हें इसके बदले मोटी रकम मिली है। इसी बीच राकेश की कॉल डिटेल से पता चला कि उसकी पिछले दिनों में असम के एक नंबर पर कई बार बात हुई है। जिस नंबर से राकेश की बात हो रही थी उसकी कुछ बार लोकेशन उदयपुर में भी आई थी। अब उदयपुर जिला स्पेशल टीम ने राकेश और उसके साथियों को पकड़ा व थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की। जो उन्होंने बताया वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने करीब 5 महीने पहले अगरतला निवासी उत्तम दास की हत्या करके उसकी लाश को पत्थर से बांधकर एक प्लास्टिक बोरे में पैक करके उदय सागर तालाब में फेंक दिया था। इस मर्डर के बदले राकेश को असम निवासी तपन दास ने 12,40,000 रुपये दिए थे। अब तपन दास ने उत्तम दास का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की जिम्मेदारी दी थी और इसके बदले बढ़िया रकम देने वाला था। पूछताछ में मिली जानकारी को प्रतापनगर थाना पुलिस को शेयर किया गया तो 5 महीने पहले मिली अज्ञात लाश की जानकारी वेरीफाई हो गई। पुलिस को ये पता चल गया था कि मरने वाला शख्स
त्रिपुरा के अगरतला का रहने वाला उत्तम दास है और उसे मरवाने वाला शख्स भी वहीं का ही तपन दास है। प्रतापनगर थाने से एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन कर उन्हें तपन दास को पकड़ने के लिए अगरतला भेजा गया। जब टीम वहां पहुंची तो हैरान रह गई। टीम जिस तपन दास को पकड़ने वहां पहुंची थी वो मृतक उत्तम दास का सगा बड़ा भाई था। तपन दास ने 5 महीने पहले अपने घर परिवार और रिश्तेदारों को ये बताया था कि उत्तम दास बिजनेस के काम से राजस्थान के उदयपुर गया था और वहीं उसकी कोरोना से मौत हो गई थी। उसने घर वालों को बताया कि कोरोना से मरने के चलते सबको असम लाना संभव नहीं था, इसलिए अंतिम संस्कार करके वहीं पर सारी सामाजिक और धार्मिक रस्में निभा दी थी। उदयपुर पुलिस ने लोकल पुलिस की मदद से तपन दास को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसका भाई उत्तम दास शराबी था। तपन दास के अपने छोटे भाई उत्तम दास की पत्नी रूपा से अवैध संबंध थे। इसकी भनक उत्तम दास को लग गई थी और वो दोनों के बीच रोड़ा बन रहा था। ऐसे में उसने और रूपा ने मिलकर उत्तम दास को ख़त्म करने का प्लान बनाया। तपन दास ने बताया कि उसने उदयपुर में तहसील ऑफिस में फैब्रिकेशन के काम का कोई टेंडर लिया हुआ था। काम के चलते उसका अक्सर उदयपुर आना जाना होता था। वहीं उसके पास राकेश लोहार नाम का एक लड़का काम करता था। उसने राकेश को ही अपने भाई उत्तम दास को मारने की सुपारी दे दी। उत्तम दास को काम के बहाने से फ्लाइट से जयपुर भेजा और राहुल और उसके साथियों को उसे जयपुर एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए कहा। प्लान ये था कि जयपुर से उदयपुर के रास्ते में उत्तम दास को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन जब अजमेर के आसपास उनका ये प्लान फेल हो गया। प्लान फेल होने के बाद तपन दास भी फ्लाइट से उदयपुर पहुंचा। इसके बाद राकेश और उसके सभी साथी एक साथ एक जगह जमा हुए। उत्तम को भी पार्टी के बहाने बुलाया गया। सभी ने मिलकर कार में बैठकर शराब पी। इस दौरान उत्तम की शराब में नींद की गोलियां मिला दी गई। जब वो बेहोश हो गया तो गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उसकी लाश को पत्थर से बांधकर प्लास्टिक बैग में पैक करके उदय सागर तालाब में फेंक दिया गया। इसके बाद तपन दास वापस फ्लाइट से ही अगरतला वापस चला गया। तपन दास ने अगरतला पहुंचने के बाद वहां सभी को बताया कि उत्तम बीमार है और उसे कोरोना हो गया है। इसके बाद वो उसकी पत्नी को लेकर वापस उदयपुर पहुंचा। दोनों कुछ दिन उदयपुर में गेस्ट हाउस में रुके और जमकर अय्याशी की। इसके बाद वापस अगरतला चले गए। वहां सभी को बताया कि उत्तम की कोरोना के चलते मौत हो गई है और उसका शव गुवाहाटी लाने की परमिशन नहीं मिल पाई। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार वहीं राजस्थान में ही कर दिया गया। घर वालों ने उन दोनों की इस कहानी पर विश्वास कर लिया। रूपा हत्या के बाद उत्तम दास की प्रॉपर्टी को खुद के नाम करवाना चाह रही थी। वहीं उसे असम सरकार से मिलने वाली कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी उत्तम दास का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था। उसने तपन दास को डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा था। तपन दास ने एक बार फिर राकेश लोहार को इसका जिम्मा दिया था। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस की पूरी कहानी सामने आने के बाद तपन, रूपा, राकेश, सुरेंद्र, अजय यादव, जयवर्धन सिंह, संजय हरिजन, विष्णु समारिया, चेतन यादव और जगदीश दर्जी को गिरफ्तार कर लिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।